अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय सिया राम। मंगलमुखी हैं हम, राम जी का वरदान है हमें। हर खुशी के मौके में हमारे बिना कुछ नहीं होता, तो इस घर की खुशी के मौके में हम ना नाचे कैसे हो सकता है। बजा रे चंपा। हम जानते थे ये इतने आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बात कीजिए। क्या हो रहा है? ए राजा, ऐसे निराश करके भेजेगा हमें? हम तो इस घर की खुशी बांटने आए थे। कौन सी खुशी? यही खुशी कि इस घर पे एक नन्हा मुन्ना। ना दीदी, लगता है इन लोगों को दरवाजे पर आई खुशी को वापस लौटाने की पुरानी आदत है। आप ये लीजिए। आने के लिए शुक्रिया। चलो री चंपा शब्बो। मना किया था ना मैंने तुम्हें इस घर में दोबारा कदम रखने से। शोना, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ, लेकिन अब मेरे शोना के परिवार में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, तो उसमें शामिल होने तो आना पड़ेगा ना। किस खुशी की बात कर रही हो तुम? यही कि कुछ महीनों में इस परिवार में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। माँ, ये जरूर इसकी कोई चाल है। आप सभी इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। और तुम, खुशी में अगर तुम जैसे लोग शामिल होने लगे तो खुशी बचेगी ही कहाँ? निकल जाओ उस घर से। चली जाऊंगी केक की, चिंता क्यों करती हो? और दादी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आप मुझे शगुन भी नहीं देंगी? इसका मतलब तुम लल्ला की बच्चे की। ये क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? वैसे पता है दादी, मैंने तो सोचा था कि एक दिन ये खबर भी मैं आपको दूंगी, लेकिन क्या करें, आपके लल्ला को मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। लेकिन खैर, जो औरत इस घर में माँ बनने वाली है ना, वो मैं नहीं।
अच्छा, इसीलिए तुम दोपहर को अचार के डब्बे में से कच्चे आम ढूंढ ढूंढ के खा रही थी। अरे वाह, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अरे साले साहब मुबारक हो, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है, और हम पेट से नहीं है। तो फिर ये किसकी बात कर रही है? अच्छा चलो, अब सस्पेंस खत्म ही कर देते हैं। शोना, ये लो, अपनी आंखों से ही देख लो। पता नहीं ये भैया को फोन में क्या दिखा रही है। अबॉर्शन सेंटर? केतकी के साथ कहाँ गई थी तुम? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भैया वो हम अरे तो इसमें हर्ष ही क्या है? अरे रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है। अगर रूबी की भाभी प्रेग्नेंट है और रूबी अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल चली गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बहुरिया, तुम माँ बनने वाली हो? अरे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुमने सबसे पहले हमें क्यों नहीं बताया बहुरिया? अरे कैसे हो सकता है? जब केतकी और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं है तो ये माँ कैसे बन सकती है? क्या क्या मतलब तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा? अगर तुम दोनों के बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा तो फिर केतकी माँ कैसे? मतलब ये बच्चा वरदान का नहीं है? बकवास बंद करो, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है? विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ये रिपोर्ट अपनी आंखों से देख लो। ग्यारह हफ्ते की प्रेगनेंसी? केतकी, कह दो ये झूठ है।
अगर ये झूठ है तो सच क्या है ये घर वालों को बताऊं मैं कि असल में प्रेग्नेंट कौन है? इसका मतलब जिसने हमें वो मैसेज भेजे थे, जिसने आज घर पर पालना भेजा था, वो वरदान जी के मेहमान थे। लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं और हम रूबी का सच घर वालों के सामने नहीं आने दे सकते। केतकी, कह दो ये झूठ है। केतकी, बोलो। बोलो ना केतकी, तुम सोच क्या रही हो? बोलो ना केतकी, बोलो ये झूठ है। ये सच है वरदान जी। हम मां बनने वाले हैं। एक मिनट, मतलब ये वरदान का बच्चा नहीं है? केतकी, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, आपने इन संस्कारों का झंडा लहराती रहती थी। ओह, मुझे अब समझ में आया कि ये रूबी को लेके अबॉर्शन सेंटर क्यों गई थी। क्योंकि ये घर वालों से छुपाकर अपनी इस नाजायज औलाद को गिराना चाहती थी। बस! अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हारी किसी बात पर हम विश्वास नहीं करते। केतकी, केतकी, कहते लड़की झूठ बोल रही है। हाँ बेटा, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम आए तुम्हारे साथ। सबसे कहते लड़की झूठ बोल रही है। इससे कोई चाल चली है। हम पूरा विश्वास करते हैं तुम पर बेटा। ये सच है माँ। तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रही हो? हाँ? नहीं, हम नहीं मानते केतकी ऐसा कुछ कर सकती। हम नहीं मानते। हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानते। हम नहीं मानते। राम राम राम। बस अब ये भी दिन देखना बाकी रह गया। अरे कलमुही, अगर ये दिन दिखाना ही था तो हम सबको ही जहर देकर मार देती। अरे हमारे लल्ला में क्या कमी थी? एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी को लाकर महलों की रानी बना दिया और तुमने बदले में क्या किया? इस पूरे परिवार के मुंह पे काले पोत दी। हमें शक्ति देना राम जी कि हम रूबी की इज्जत बचाने के लिए इल्जामों का ये कड़वा जहर पी पाए। अभी क्यों झूठ बोल रही हैं आप? ये सब क्यों कर रही हैं? ये हमारे भाई पर अयोध्या की आधे से ज्यादा लड़कियां मरती थी केतकी। वरदान तिवारी पर हर कुंवारी लड़की की नजर थी और इस सब में से किसे चुना?
तुम्हें उसके बाद थोड़ी क्या कर दिया? हमारे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे पति की होते हुए तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हो? राज, आज तो तुम अपना मुंह काला करके आ गई ना? क्यों किया ऐसे की थी? क्यों? क्यों? ये क्या कर दिया तुमने हनुमानगढ़ी वाली? ये अपेक्षा नहीं थी हमें तुमसे। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। सुषमा, छोड़िए हमें। रुको, क्या कर रही? क्या कर दिया? अरे गलत अपेक्षा लेकर बैठे थे हम इससे। अरे शादी के वक्त हमने पहले कहा था कि गरीबी से उठाकर मत लाओ इस लड़की को। एक तो बिन माँ की पली हुई बच्ची, ऊपर से वो टैक्सी वाला बाप, क्या संस्कार देगा बच्चों को? एक फैसला तमाचा बनकर हमारे गाल पे छप गया। कहाँ गई थी? अरे वोट किसका पाप लेकर घूम रही है? इसके साथ मुंह काला करके आए। बता किसके साथ मुंह काला करके आई? बताओ। दादी, दादी, छोड़, छोड़। अम्मा, अरे दूर रखो। माँ, माँ, कोई नहीं चाहिए हमारे सामने, दूर हटो। दादी 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 शांत हो जाइए दादी, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी दादी। अरे हम नहीं शांत हो, हटो, हमसे दूर हटो तुम। अरे हमारे लल्ला को इतना बड़ा धोखा देने के बाद उसके नाम का श्रृंगार तुम्हारे शरीर में नहीं होना चाहिए। उतारो चूड़िया, चूड़िया उतारो। दादी संभालिए अपने आप को। दादी चूड़िया नहीं, दादी चूड़िया, दादी संभालिए अपने आप को। चूड़िया उतार। चूड़िया, दादी हम निकाल। दादी, दादी प्लीज भाभी को ऐसी सजा मत दीजिए। तू भी इस पाप में साथ दे रही थी ना अपनी भाभी का? तू ही गई थी ना बच्चा गिराने? आइंदा इस घर से बाहर भी कदम रखा ना तूने तो तेरी टांग काट दूंगी। समझे? चूड़ी उतार। हम निकालते। कान का झुमका, बिछिया सब निकाल। निकालते दादी। दादी ये हमारे पिछले जन्म
की पापों की सजा बनते रही हूँ इस जीवन में। अपनी शक्ल मत दिखाना हमें, मत दिखाना। दादी चलो यहाँ से। दूर रहो हमसे। अपनी शक्ल मत दिखाना हमें, मत दिखाना अपनी शक्ल। दादी दादी मम्मा, दादी दादी आंखें खोलिए दादी। दादी मेहमान जी पानी ले आइए। पता नहीं क्या करे तुम। बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी कसम, बाहर आओ। अगर आप चाहती हैं कि मैं कमरे से बाहर आऊं तो केतकी से कहीं अपना मंगलसूत्र इस आग में फेंक दें और अपने हाथों से खुद अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दें। भगवान के लिए बाहर आ जाइए। अपना सिंदूर पोंछो।